वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। बात करूँगा पार्टनरशिप फ़र्म का स्टेटस क्या है। उसका स्टेटस जनाब कानूनी तौर पे एक मुआहदे का होता है जब एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स, शराकतदार, पार्टनर्स मिलकर एक कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उस कारोबार का नाम भी एक देते हैं, सेलेक्ट करते हैं और वो नाम कानून की नज़र में लीगल होना चाहिए। तो उसके लिए कानून में इसका अपना स्टेटस जो है वो रिलेटेड लिंक्ड है विद पार्टनर्स, जो इसके फर्म के पार्टनरशिप के हिस्सेदार होते हैं उनसे जुड़ा होता है। इसकी अलहदा से शनाख्त नहीं होती, सिर्फ बिज़नेस नेम की शनाख्त होती है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 5 कहता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय अ स्टेटस, इट्स अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ गए होंगे कि ये एक मुआहदा होता है, एग्रीमेंट तैयार होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, तो उसके तहत वजूद में आती है। फ़र्म की अलहदा से शनाख्त नहीं होती। जब कभी लॉस और प्रॉफिट आता है तो वो हिस्सादारान अपनी अपनी शरह जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसी हिसाब से वो उसके ज़िम्मेदार होते हैं। तो इसे साबित या ज़ाहिर या कानून ये हमें रहनुमाई फराहम करता है कि ये एक मुआहदे की तहत वजूद में आते हैं और इस पे जो कभी कोई डिस्प्यूट बनेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसको सॉल्व किया जाएगा। केस रेफरेंस मैं देता हूँ, आपको बताता हूँ कि 1993 पीटीडी 1120 में इसकी स्टेटस को वजाहत और बयान किया गया है। उसके बाद एक और केस रेफरेंस है PLD 1985 कराची 83। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके एसेंशियल्स, रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन ऑफ पर्सन्स एंड पार्टनर्स। इसमें अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं इसका हिस्सेदार हूँ तो उसको अपनी हैसियत वाज़े करने के लिए, सबूत देने के लिए उस एग्रीमेंट के तहत उसमें उसे साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा नाम भी इसमें पार्टनर्स में है, इसलिए मैं इसका पार्टनर हूँ और इसकी जो प्रॉफिट और लॉस उसका हिस्सेदार हूँ। जो लायबिलिटीज़ हैं, राइट्स हैं, उसका मैं भी हकदार हूँ। तो ये दफ़ा 5 पार्टनरशिप एक्ट 1932 बयान करता है। उसके तहत ही वो उसकी नफ़ा और नुकसान पे अपना हिस्सा वसूल कर सकेगा। मैंने पहले टॉपिक में आपको पार्टनरशिप की नेचर और डेजुलेशन बताई थी कि उसकी कितनी अक़साम है, जिनमें एग्रीमेंट भी होता है कि हम इतने अरसे के लिए काम करेंगे एक पार्टनरशिप के फर्म में शक्ल में। एट विल होती है पार्टनरशिप, कंपल्सरी होती है, कॉन्टीजेंसीज पे होती है मखसूस हालात के तहत, या फिर बाई कोर्ट होती है कि अदालत उसकी डिज़ोल्व करती है फ़र्म पार्टनरशिप को। तो इसमें मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने कि इसका स्टेटस क्या है। इसका स्टेटस एक मुआहदा है
دو چند افراد کے درمیان طے پاتا ہے اور اس کو رائٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے پیپر پہ، اور پھر اس کے آگے اس کے بعد اس میں انہوں نے اپنے سارے سبجیکٹ میٹر میں بکس آف اکاؤنٹس لکھنی ہوتی ہیں، آڈٹ لکھنا ہوتا ہے، کب ہوگا، کیسے ہوگا، وہ شرح جو شراکت داری ہے کہ یہ بندہ اتنا، یہ پارٹنر اتنا اپنا سرمایہ اس میں انویسٹ کرے گا اس بزنس کو، اس فرم کو چلانے کے لیے۔ جب کبھی کوئی ریبیٹ یا ریفنڈ یا پیمنٹ کی بات آئے گی وہ پارٹنرز پے کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، اپنی محترم آراء سے مجھے کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔